हे गाइस, वेलकम बैक टू एजेक्सिस। सो यह बूटस्ट्रैप 4 का पार्ट 5 वीडियो है। ठीक है, अब इस पार्ट 5 वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रिड सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले यदि आप पार्ट 1, 2, 3, 4 को नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं बताया हूँ आपको कि बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करते हैं, सीडीएंस के थ्रू, या फिर उसको आप डाउनलोड लोकल सिस्टम में आप डाउनलोड करके उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो ग्रिड सिस्टम देखिए, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको तो जो ग्रिड होता है, ग्रिड मीन्स होता है कि जो भी हम लोग रो और कॉलम को मिला के जो हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्क्रीन पर, एक विंडो पर हम लोग 4-5 बॉक्स बनाए तो हमारा एक ग्रिड हो गया। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम को हम लोग देखते हैं अच्छे से यहाँ पे क्या होता है। तो जो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम होता है वो 12 कॉलम को कंटेन करता है, यानी कि पूरे पेज को 12 कॉलम में डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बता रहा है, यू कैन यूज ईच ऑफ देम इंडिविजुअली और मर्ज देम टुगेदर फॉर वाइडर कॉलम्स। यानी कि यदि आप एक वाइडर कॉलम बनाना चाहते हो तो आप उस कॉलम को मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप समझिए कि यहाँ 12 कॉलम जो होता है बूटस्ट्रैप पहले से डिफाइन किया हुआ है कि एक पेज में जो हमारा पूरा एक रो होगा वो 12 कॉलम में डिवाइड होगा। ठीक, अब इसके बाद बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। जो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है और उसका जो कॉलम्स होता है वो स्क्रीन के साइज पे डिपेंड है और वो अपने आप रीअरेंज होता रहता है। ठीक है, यदि आप स्मॉल डिवाइस ओपन करते हो तो अपने से रीअरेंज होगा, मीडियम पे, लार्ज पे, तो वो अपने ऑटोमेटिक को रीअरेंज होता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ग्रिड डिजाइन। तो जैसे मैं बताया हूँ कि एक जो बूटस्ट्रैप होता है वो एक रो को 12 कॉलम में इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं आप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि आप एक एक कॉलम भी एक रो में बना सकते हो। यहाँ से 1 से 12 तक हमारा एक पूरा रो है। ठीक है, एक क्या हमारा एक टोटल एक रो है, और इसको हम लोग एक इंडिविजुअली कॉलम, सपोज करो आप एक रो में 12 कॉलम बनाना चाहते हो तो आप इसको एक अलग अलग कॉलम बना सकते हो। ठीक है, या फिर यदि आप दो दो कॉलम बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दो कॉलम को आपको मर्ज करना होगा। ठीक है, इन दो कॉलम को मर्ज करके आप एक कॉलम बनाओगे। फिर एक आप कॉलम बनाना है जिसमें कि आप दो कॉलम को मर्ज करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे दो कॉलम को मर्ज करके आप ऐसे बना सकते हो। तो यदि आप दो दो कॉलम बनाते हो तो सपोज करो यदि आपको 12 टोटल आपको 12 कॉलम दिया गया हो और उसमें से आपको 12 कॉलम में से आपको 6 कॉलम बनाना हो या फिर 6 कॉलम बनाना हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप उसको दो दो कॉलम में डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 कॉलम में आपका वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे आप 3-3 कॉलम में बना सकते हो, 4-4 कॉलम में बना सकते हो, या फिर आप 7 कॉलम और 5 कॉलम बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए हम एक नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 3-3 कॉलम। इसमें क्या है कि 3-3 कॉलम में हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप बहुत सारे अपने अनुसार आप कॉलम बना सकते हो। 4-4 कॉलम बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, 4 कॉलम को आप डिवाइड कर। बट आप सोच रहे होंगे कि हम 4 कॉलम बनाएंगे कैसे, 3 कॉलम 2 कॉलम बनाएंगे कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। या फिर आप 6 कॉलम बनाना चाहते हो तो आप 6 कॉलम को मर्ज कर सकते हो। ऐसे आप 5-5-2 ऐसे आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में हम क्या किए हैं, इन 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम को पूरा मैं कंबाइन कर दिया हूँ। ठीक है, मर्ज कर दिया हूँ तो यहाँ पे एक वाइडर कॉलम बन गया है। या फिर यहाँ पे 5 कॉलम को फिर से मर्ज किया हूँ तो एक वाइडर कॉलम बना है। यहाँ पे मैं 2 सिर्फ कॉलम को मर्ज किया हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना है। ठीक है, तो आप ऐसे ग्रिड सिस्टम में कॉलम को डिवाइड कर सकते हो। ये जो ग्रिड सिस्टम होता है पूरा फुल रिस्पॉन्सिव होता है, ये स्क्रीन के बिहेव पे अपना रीअरेंज होता रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होता है, कंटेनर्स आर यूज टू कंटेन द रो एलिमेंट्स एंड रो एलिमेंट्स कंटेनिंग द कॉलम एलिमेंट्स। यानी कि जो कंटेनर्स होता है वो क्या करता है, रो एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप घबराने की कोई बात है, आप इतना समझिए कि इस कंटेनर्स, मैं पिछले वीडियो में बताया था कंटेनर्स क्लास और कंटेनर फ्लूइड क्लास क्या होती है। ठीक है, तो कंटेनर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, रो को रखते हैं। रो जो क्लास होती है हमारी कंटेनर क्लास के अंदर होती है। ठीक, इसके बाद देखिए रो है। रो क्या होता है,
जो रो क्लास होती है आपकी वो कंटेनर या फिर कंटेनर फ्लूइड के अंदर ही हम लोग उसको रखते हैं। और उसके बाद मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्लूइड फॉर कंटेनर फ्लूइड फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पैडिंग, यानी कि आप प्रॉपर अलाइनमेंट और पैडिंग के लिए आप इसको एक कंटेनर्स के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, यदि आप उसके बाहर रखते हैं या फिर उसके अंदर नहीं रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि आप कंटेनर्स के अंदर रखते हैं तो प्रॉपर अलाइनमेंट और पैडिंग उसका परफेक्ट रहेगा। ठीक है, और जो रो यूज होता है वो किस लिए यूज हम लोग करते हैं, कॉलम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग कंटेंट रखते हैं ना वेबसाइट में वो एक रो में होता है, एक कॉलम में होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है, अब कॉलम बोले तो एक रो में आप इंडिविजुअली कई कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 3 कॉलम 4 कॉलम या फिर 5, जैसे मैं अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि आप एक एक इंडिविजुअली कॉलम क्रिएट कर सकते हो, 2-2 कॉलम क्रिएट कर सकते हो या फिर 3-3 कॉलम भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं। पर मैं आपको पूरा एक डाउट आपका क्लियर करूँगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा 100% है कि आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज करिए कि ये हमारा एक कंटेनर है, ये हमारा एक कंटेनर्स है। ठीक है, अब इस कंटेनर्स के अंदर हम लोग एक रो बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रो, एक हमारा ये रो बन गया। अब इस रो के अंदर हम चाहते हैं कि 2 कॉलम बनाए हम, तो हमको क्या करना होगा, 6-6 कॉलम बनाना होगा। ठीक है, 6-6 कॉलम को मर्ज करना होगा। तो यहाँ देखिए एक कॉलम मैं बनाया, ठीक है, उसके बाद एक और कॉलम बनाया। ठीक है, तो इसी को पूरा हम लोग बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, कि एक कंटेनर्स हो, कंटेनर्स के अंदर हमारा एक रो हो और उसके अंदर हमारा 2 कॉलम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा ग्रिड सिस्टम का कंपोनेंट्स बोलते हैं। बूट स्टेप का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप ये अच्छे से आपको आ गया है तो आप डिजाइनिंग करना अच्छे से जान जाओगे और रिस्पॉन्सिव बनाना भी उसको अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे ग्रिड क्लासेस, जैसे कि मैं आपको बताया था बूटस्ट्रैप में ही कुछ क्लासेस होती हैं। अब फिर से मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए जो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम होती है वो 5 क्लासेस को कंटेन करती है। फर्स्ट क्लास है आपकी कॉल, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, यानी कि जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी जो साइज़ होती है 576 पिक्सल से छोटी होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉल यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इन सभी को बताऊँगा। उसके बाद है आपका कॉल एसएम, ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इस स्मॉल डिवाइसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट वाला हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए था और कॉल एसएम स्मॉल डिवाइसेस के लिए, जिसकी विड्थ जो है 576 पिक्सल से बड़ी होती है। ठीक है, या फिर 576 के इक्वल होता है। इसके बाद है आपका कॉल एमडी, ये जो होता है मीडियम स्क्रीन साइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मीडियम जो होता है 720 पिक्सल से बड़ी होती है या फिर उसके इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद है आपका कॉल एलजी, ये जो होता है लार्ज स्क्रीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी जो साइज होती है 992 पिक्सल से बड़ी होती है या फिर इसके इक्वल होती है। ठीक है, कॉल एक्सेल, ये जो होता है एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो साइज होती है वो 1200 पिक्सल से बड़ी होती है या फिर उसके इक्वल होती है। तो ये हमारी रही 5 क्लासेस बूटस्ट्रैप में जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसको हम लोग एसएम, एमडी, एलजी और एक्सेल को हम लोग ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं। ब्रेक पॉइंट्स मीन्स कि आप एक अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे आप अलग अलग कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हो, आप कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग पूरा प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ग्रिड एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाया था कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो कंटेनर के लिए हम लोग एक कंटेनर क्लास ले लेते हैं और उसके बाद एक रो क्लास ले लेते हैं एक रो क्रिएट करने के लिए। अब इस रो में मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम क्रिएट करूँ, एक तीन इसमें हम लोग कॉलम क्रिएट करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो एक कॉलम क्रिएट किया, कॉलम 1, उसके बाद उसको क्लोज किया, फिर एक कॉलम क्रिएट किया, इसमें लिखा मैंने कॉलम 2 और फिर डिप को इसको क्लोज कर दिया, फिर एक कॉलम और उसको कॉलम 3 दिया और इस डिप को क्लोज कर दिया, पूरे डिप को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसमें आप देखिए ये जो कंटेनर क्लास है, ये जो कंटेनर है आपकी, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो कंटेनर क्लास है हमारा कंटेनर क्रिएट करता है। रो मीन्स एक रो क्रिएट किया, उसके अंदर हम 3 कॉलम बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया कॉल कॉल कॉल, यानी कि ये 3 हमारे कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हूँ। ठीक है, कि इसमें देखिए मैं एक बूटस्ट्रैप का CSS फाइल लिंक कर दिया हूँ। ठीक है, जिसको मैं लोकल सिस्टम पे डाउनलोड किया था पार्ट 3 वाले वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखिए एक बार। इसके बाद स्क्रिप्ट वाली फाइल को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक,
और यहाँ पे देखिए मैं एक क्लास लिया हूँ डीप क्लास कंटेनर। आप यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड भी ले सकते हैं। और इस कंटेनर की मैं एक स्टाइल दिया हूँ। इसकी जो हाइट है 655 पिक्सल है, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। इसका आउटपुट देखिए कुछ इस टाइप से हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए यहाँ पे पहले एक कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक हम लोग 3 कॉलम क्रिएट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस डीप क्लास के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे डीप क्लास कॉल। ठीक, डीप क्लास कॉल। अब इसके बाद मैं एक और डिव लिया, और यहाँ पे जस्ट मैं एक और डिप क्लास लिया कॉल। ठीक, और यहाँ पे मैंने रख दिया इसमें कॉलम 1 और यहाँ पे मैंने रख दिया कॉलम 2 और यहाँ पे मैं लिख दिया कॉलम 3। इसको सेव किया और यहाँ पे देखिए एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक रो लेंगे ना, तो उस रो को हम लोग 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास लिए, एक रो ले लिए। ठीक, अब इस रो को हम लोग क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका मैं कुछ कलर्स यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लास इसका नाम दे देता हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्टाइल दिया बॉक्स 1 और इसकी जो हाइट है मैंने दे दिया 30 पिक्सल और इसमें मैंने दे दिया बीजी कलर। बैकग्राउंड रेड। ठीक, आप ऐसे ही बॉक्स 1 बॉक्स 2 की आप यहाँ पे स्टाइल दे दिए बॉक्स 2 और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ग्रीन और इसके जस्ट बाद मैंने इसको कॉपी किया और बॉक्स 3 किया और इसको दे दिया मैं ब्लैक। सेव किया, रन किया, इसको रिफ्रेश करेंगे हम। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा एक 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2 और फिर कॉलम 3। ठीक है, अब सपोज करो कि ऐसे यदि हमको 4 कॉलम डिवाइड करना हो, 4 कॉलम यहाँ पे नीचे इसके जस्ट बनाना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक फिर से हम लोग रो लेंगे। रो क्यों लेंगे आप खुद से सोचो कि इसके एक नीचे हमको एक और रो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रो लेंगे, उस रो के अंदर यदि हमको 4 कॉलम डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे 4 कॉलम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे, फिर से यहाँ पे डीप क्लास लेंगे और रो दे देंगे। एक रो क्रिएट हुआ हमारा और फिर इसके अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे डीप क्लास कॉल। ठीक, और यहाँ पे मैंने दे दिया डीप क्लास कॉल। ठीक है, डीप क्लास कॉल, एक 3 कॉलम हुआ, एक और कॉलम हम लोग दे देते हैं डीप क्लास कॉल। ठीक, ये 4 कॉलम हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कुछ यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक क्लास यूज कर लेता हूँ, स्टाइल लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बीजी डेंजर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस और फिर बीजी डेंजर। ठीक, इसको सेव करेंगे हम लोग। अभी नहीं आया क्योंकि इसमें हम लोग रो की इस हाइट नहीं दी है, तो यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल 50 पिक्सल। ठीक, इसको सेव किए, रन कराए। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा फिर से 4 कॉलम बन के आ गया। एक सेकेंड, मैं फर्स्ट वाली रो को लाइन ब्रेक कर देता हूँ और उसको रिफ्रेश किया। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे 4 कॉलम में बन के आ गया। अब इससे क्या होगा कि आप एक 3 कॉलम में डिवाइड किए, 4 कॉलम में डिवाइड किए। ठीक है, तो आप ऐसे आप अलग अलग कॉलम में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यदि आपको 12 कॉलम में डिवाइड करना हो तो आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पे एक रो देना होगा फिर से, और उसके बाद आपको फिर से कॉल वहाँ पे 12 टाइम वहाँ पे आपको लिखना होगा, तो वो 12 कॉलम आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे कॉलम को क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे कॉल SM। ठीक है, कॉल SM, MD, ALG ये क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।